आप 4 दिन जल चढ़ाने नहीं जा पाएंगी। घर वाले बाद में कहेंगे, पड़ोसी पहले कहने लगेगा बड़ी भक्तिन बन गई, सुबह सुबह 4 बजे चल देती है। करेंगे लोग बदनाम। आप यहाँ कथा सुने और 13 तारीख को दूसरी जगह सुनने जाएं, लोग कहने लगे बड़ी पुजारी बन देती है, रोज रोज कथा सुनने चल देती है। ये नियम है, जिस दिन तुम परमात्मा से मिलने की कोशिश करोगे उस दिन संसार के कामी विषयी लोभी लंपट तुम्हें बदनाम करेंगे। जो बदनामी से नहीं डरा परमात्मा उसे ही मिला है, जो बदनामी से नहीं डरा परमात्मा उसे ही मिला। अरे पर बदनामी को तो बात छोड़िए, मीरा को तो लोगों ने जहर खिला दिया। मीरा ने भगवान से मिलने की तमन्ना प्रकट की, राणा पिस दिया। प्रहलाद ने कोशिश की, मां कयादू के हाथ से हिरण्यकश्यप ने विस्फान करा दिया। संसार के लोग यही चाहते हैं। अगर तुमने संसार की परवाह की तो संसार का पति तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अरे हाथी चलता है, देखा कभी आपने? हाथी चलता है, गली में कुत्ते बहुत भौंकते, क्या हाथी चलना बंद कर देता है? कुत्ते भौंकते भौंकते थक जाते हैं, लौट जाते हैं और हाथी अपनी मस्ती में झूम कर चलता है। उसी तरह भक्त जब भगवान से मिलने के लिए चले तो संसार के कुत्तों को भौंकने दीजिए, ये भौंकते भौंकते थक जाएंगे, लौट जाएंगे और तुम अपने पथ पर कामयाब हो जाओगे। और अगर कहीं भौंकने वालों पर ध्यान दिया तो परनाले के कीड़े बने रहे, परनाले के कीड़े ही बन जाओगे। ले संत को कभी पथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। भरत जी ने एक भी शब्द नहीं सुना, रौगण भौंकते भौंकते थक गया। तब तक भरत के सामने एक समस्या आ गई, बली लंबी चौड़ी रास्ता, चींटियों। भरत ने कहा बीच में पैर रख दिया, न जाने कितनी चींटियां दब जाएं, हमें हत्या लग जाएगी, तो क्यों ना हम दूसरी तरफ कूद जाएं। पीछे वाले कारों को नहीं बताया हम कूदना चाहते, क्यों नहीं बताया? भरत ने कहा मेरे अंदर राम, पालकी के अंदर राम, राजा बैठा उसके अंदर राम, पीछे जो कहार लगे उनके अंदर राम, चींटियों के भी अंदर राम, और जब सबका संचालक एक तो हम क्यों बताएं? जब ड्राइवर सबका एक है तो फिर हम क्यों बताएं कि हम कूदना चाहते हो? तो जानते ही है कि आगे वाला कूद रहा है। हुई है वही जो राम रच रहा था और को कर दर्द बढ़ावी। जो भरत जी ने अपनी पालकी का बाट पकड़ा, मजबूत आवाज लगाई, जय श्री राम। 4 मीटर आगे। अच्छा अब ये बताइए, आगे वाला पालकी लेके कूद जाए, पीछे वाले क्या करेंगे? अपनी जगह खड़े के खड़े रह गए, पीछे वाला बात जमीन पर गिर गया, रहुगण पालकी से छिटक कर दूर गिरे, धूल में मिल गए। रहुगण धूल में मिल गया, इससे संदेश मिलता है संत से टकराने वाले को धूल में मिलना ही पड़ेगा। नारद ने भगवान को धूल में मिला दिया और कामरा जी कपिया नारद जी ने कहा सुन लीजिए हमारा परम स्वतंत्र है आप, लेकिन आपने नारद जैसे संत से पंगा लिया है, बंदर बनाकर बंदर बिरादरी का तुमने मजाक किया है, लेकिन जब सीता का हरण हो जाएगा तो यही बंदर तेरे काम आएगा। कपिया तुम कीन हमारी किस सहाय, यही तुम्हारी सहायता करे। तो नारद जी के वजह से भगवान पदम 18 योथो बंदर, दुनिया भर के बंदर नहीं के हुए घूमत रहे। तो फिर एक राजा साधारण धूल में मिल गया, लेकिन मैंने पहले आपसे निवेदन किया है कि जिसके जीवन की पतवार संत के हाथ में आ जाए उसका बेड़ा पार। अरे बेड़ा तो पार तभी होगा जब अभिमान दूर होगा, और अभिमान कब दूर होगा? जब ठोकर लगेगी। ठोकर लगने से ही तो तुम धूल में मिलोगे। ठोकर लगी, धूल में मिल गया, फिर भी अभी तक पूरा अभिमान समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि भरत जी ने चलना ही बंद नहीं किया। भरत जी तो खाली पालकी घसीटते जा रहे हैं, खाली घसीट रहे। रहुगण का अभिमान पूरा नहीं मरा, ये म्यान से तलवार निकाली, आवाज लगाए रे मोर रुक जा, आज मैं तेरा वध कर दूंगा, मार दूंगा तुझे। और जैसे रहुगण ने कहा मार दूंगा तुझे, भरत जी ने कहा अब इसका अहंकार मारना जरूरी है।
ये मुझे मारना चाहता है, लेकिन अब इसे मारना जरूरी है। इसलिए भरत ने जब पालकी फेंक दी और पीछे मुड़ करके देखा, मुस्कुराई। क्या कहा राजा, तुम मुझे मार दोगे? क्या तुम्हारे अंदर मुझे मारने की क्षमता है? बहुत देर से मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, बहुत देर से तू चिल्ला रहा है। अरे रघुगण, तयोदितम बक्तम विप्लब्धम भरतु समेसा दद वीर भारा गंधरे यदि सादद गम मद्भा अपीरे तराशल नविदाम प्रवारा। अरे रघुगण, अनर्गल प्रलाप कर रहा है। जरा सोच, अगर तू ढोने वाला होता और मैं पालकी में बैठा हुआ भार होता, जहाँ तू बैठा था वहां मैं बैठा होता, और जहां मैं लगा वहां तू लगा होता, और यही बात अगर मैंने कही होती तो तुझे कैसी लगती? रोगण, तुझे कैसा लगता? अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि जो व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो वो व्यवहार स्वयं करो। जो व्यवहार तुम्हें अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार दूसरों के साथ कभी स्वप्न में भी मत करो। रोगन रही मरने की बात, तो मुझे क्या मारोगे? अरे हमें तुम क्या मार सकते हो? तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। वेदांत ये कहता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। रघुगण, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मरती है। अरे रघुगण, आत्मा तो ऐसे है जैसे इस शरीर का संबंध वस्त्र से है, कपड़े से। जैसे हम आप कपड़ा बदलते हैं, सुबह उठते हैं तब कोई दूसरा कपड़ा होता है, नहाते हैं तब दूसरा होता है, भोजन करते दूसरा होता है, सर्विस में जाते हैं दूसरा होता है, शाम को आते फिर उतार के टांग देते दूसरा होता है, सोते हैं तब कपड़ा दूसरा होता है। 24 घंटे में न जाने कितनी बार हम कपड़े बदलते हैं। क्या शरीर मर जाता है? ये शरीर नया वस्त्र पहनता क्षण प्रतिक्षण। तो जिस तरह शरीर अलग अलग कामों के लिए अलग अलग शरीर वस्त्र पहनता है, उसी तरह ये आत्मा अन्य संसार के कार्यों को संपादित करने के लिए अलग अलग तरीके के वस्त्र पहनती है, और जब समय आता है तो उसी वस्त्र को उतार कर टांग देती। वस्त्र न साथ आता है और न साथ जाता है। जैसे वस्त्र साथ ना आता है न जाता है, उसी तरह शरीर भी न साथ आता है और ना जाता है। अरे रघुगण, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक अनाचैनम क्लेदं व्यापौ नाशोषत मारुतः। आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता है, आत्मा को जल गला नहीं सकता है, आत्मा को जल डुबा नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है। आत्मा तो ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रघुगण ने तलवार फेंक दी, जान गया ये संत नहीं है, कोई पागल नहीं है, ये तो कोई महायोगी लग रहा है। ये तलवार फेंक दी, चरणों में निपट गया, गुरुदेव मेरा अपराध क्षमा कर दो। नाराज मत होना, क्योंकि हम तो मूर्ख हैं, हम आपके परे रूप को नहीं समझ पाए। महाराज जी, मुझे भय नहीं लगता है किसी का, मुझे कोई डर नहीं। ना हम बिसन के, रघुगण कह रहा है महाराज जी मुझे किसी से भय नहीं। ना हम बिसन के सुरराज वज्रान और शूला नय मस्त दंडा। मुझे यमराज का भी दंड का भय नहीं है, मुझे शिव के त्रिशूल का डर नहीं है, मुझे ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र का भय नहीं है, मुझे इंद्र के वज्र का भी डर नहीं लगता है। डर लगता है तो केवल आप जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण का। महाराज जी, मैंने आपके कंधे पर पड़ा हुआ जनेऊ देख लिया है, इसलिए मुझे ज्ञान हो गया है कि आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण महाराज, मुझे भय केवल आप जैसे ब्राह्मण से लगता है। हम आपकी शरण में हैं, मेरा अपराध क्षमा कर दो, हम आपके परे को पहचान नहीं पाए। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय। नमो वधूदय दुज बंधु लिंगा अनुगूर नित्यानुभवाय तुभ्यम। लोक संरक्षण के लिए शरीर धारण करने वाले
ब्रह्मबंध के समान अपने नित्य ज्ञान को ढकने वाले प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। चरणों से भरत जी ने रहुगण को उठाया और कहा, रहुगण ध्यान रखना, धन के घमंड को प्यारी आज तुम निकार दे, क्योंकि दौलत खजाना सब यही रह जाना है, सब यही रह जाए। थोड़ी सी जिंदगी में सिया राम ध्यान धरो, क्योंकि जहां से आया है फिर वहीं जाना है। हुज्जत लड़ाई करने का कोई काम नहीं, और काहे को किसी से बैर कर जाना है। रहुगण लाखन में एक बात तुमको बताए जात, काहू को सतावो नहीं, अंत में मरनी तो पड़ेगा। ये लाखन में एक बात, लाखन में एक बात तुमको बताए जात, काहू को सतावो नहीं, अंत मर जाना है। जो जन्मा सो अवश्य नसावे, और जौन नसावे पुनः प्रकाश आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी। रहुगण भ्रमत जीव सब योनिन माही, और दुख बहु भांति बरन नहीं जाही। बोलो राजेंद्र रहुगण। पंच तत्व का ये शरीर, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अदम शरीरा। पंच तत्व का ये शरीर जब मिट्टी में मिल जाएगा, और तब कहो नृपति तुमसे कोई क्या राजा कहने। फिर तुम्हें कोई राजा कहे? कोई नहीं। इस शरीर में केवल श्वास की कीमत है। एक श्वास भी अगर आपके अंदर है, आपको शासन पर लेते हैं, एक श्वास है, मरने वाले हैं, तो भी लोग कहेंगे हमारी माँ है, पिता है, भाई है। और जैसे वो श्वास निकली तो घर वाले बाद में कहते, पड़ोसी पहले कहता फलाने के घर में मिट्टी हो गई। बताइए क्या इस फोटो में कोई परिवर्तन होता है? जब श्वास निकल जाती है तो क्या फोटो बदल जाती है? आंख, नाक, कान, पांव सब यही तो रहते हैं, लेकिन पड़ोसी कहता मिट्टी हो गई। फिर कोई ये कहता कि पापा को घर से निकालो, कोई कहता है मम्मी को मरघट में चलो। फिर हर व्यक्ति ये कहेगा कि जल्दी करो मिट्टी को ले चलो। और क्या करते हैं फिर लोग? 4 मृत्तिका के और संचालनशील दिखाते हैं, और मिट्टी की बनी पालकी में और मिट्टी को लादे जाते हैं। या मिट्टी के पुतले ही तो हैं। अरे कभी अनुभव करना, कितना भी साबुन लगाना, कितनी भी सफाई करना, और इसके बाद हाथ आपस में रगड़ना, देखो क्या निकलता है? मिट्टी तो निकलती है। शरीर से मिट्टी ही निकलती है, क्योंकि मिट्टी का साँचा है। मिट्टी को पानी से मारा गया है और सांचे में ढाला गया। जो जगह बची उसमें हवा भरी, जो खाली जगह बच गई उसमें आकाश तत्व है। इन 5 तत्वों से पिंजड़ा बना दिया गया है। अरे भैया रहुगण सबसे अंतिम छदरिया उड़ाई जाएगी, सबसे अंतिम छदरिया छदरिया
जाएगी तेरी कंचन सी देहिया। बहुत सुंदर काया है इसका, क्या होगा? तेरी सुंदर सी देहिया जलाई जाएगी, तेरी सुंदर सी देहिया जलाई जाएगी, तेरी सुंदर सी देहिया जलाई जाएगी। सबसे चदरिया उड़ाई जाएगी, मरे घट तक सब संग के साथी, मरे घट तक सब संग के साथी, मरे घट तक सब संग के साथी, मरे घट तक सब संग के साथी। ये दुनिया कुछ काम ना आती, ये दुनिया कुछ काम लकड़ी पर सजाई जाएगी, मिट्टी लकड़ी पर सजाई जाएगी। सबसे चदरिया उड़ाई जाएगी, कुछ तेरा रोवन ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। फिर वैसी नगरी बसाई जाएगी, सबसे जाएगी, उड़ाई जाएगी, सबसे चदरिया उड़ाई जाएगी, सबसे उड़ाई जाएगी। तेरी कंचन सी देहिया जलाई, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये न तेरा है और न मेरा है, फिर क्या करता ये तेरा मेरा है। सकल दे भैया ये मनसा करही और मानुष हुई भवसार खुद साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाज न जे परलोक समाना। पायो है मनुष्य देह अवसर बनो है आज, ऐसी देह प्यारे को फिर कहां पाइयो। पायो है मनुष्य देह आज मिल गई है, ये दोबारा मिलेगी। पायो है मनुष्य देह अवसर बनो है आज, ऐसी देह प्यारे को फिर कहां पाइयो। भूलत हो बाबरे अब तो सामने हो, रत्न अनमोल को तू काहे गवाइयो। सोच समझ कर ठगन को संग त्याग, ठगबाजी देख करके न मन को लुभाइए। कहे विनीत ताते सावधान काहे ना हो, हरि को भजन कर हरि में समाइए। हरि को भजन कर हरि में समाइए। ये सुंदर उपदेश है। मैं कहूं ये रघुवर पूर्व जन्म में वही हिरण था, वो मृग था। ये भरत जी को वही सारी स्थिति का संज्ञान हो गया।
इसलिए यथार्थ का उद्बोधन रहुगण को करने लगे। रहुगण 84 लाख योनियों में निरंतर श्रेष्ठ है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है। आपको जीवन में सब कुछ मिल सकता है, केवल सत्संग ही दुर्लभ है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसको जीवन में मिला जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जोड़ा संबंध है, जिसका हरि से जोड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है। जिसे हरि से जोड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीर ने गाया, तुलसी मीरा कबीर ने गाया। तुलसी 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 मीरा कबीर ने गाया, तुलसी मीरा कबीर ने गाया। तुलसी मीरा कबीर ने गाया, सूरदास ने भी दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद, जिसके हृदय में राम नाम बंद, उसे हर घड़ी आनंद जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, रोम रोम में बसा गोविंद है, उधर हर घड़ी आनंद ही। अरे कल हरि से प्यार अमृत बरसेगा, उन्हें के लिए तो बरसता जो पंडाल में है। ईमानदारी से बताइए, इस समय आपको कोई बीमारी है? आपको भूख लगी है, प्यास लगी है? क्योंकि यहाँ बरसता है भगवान के नाम का अमृत। कर ले हरि से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा प्यारे बरसेगा, बरसेगा प्यारे बरसेगा, बरसेगा मूसलाधार अमृत बरसेगा। कर ले हरि से प्यार अमृत, है न विषय है न वासना है न भूख है, क्योंकि यहाँ बरसता है मेरे गोविंद के सत्संग रूपी अमृत की धारा। और जहाँ भगवान के सत्संग के अमृत वर्षा होती है, वहाँ संसार के किसी विकार के लिए कोई जगह नहीं है। विकार तो गेट से खड़ा है। अभी आप चलेंगे, जैसे गेट के बाहर कदम रखा तुरंत मन कहेगा 10 मिनट लेट हो गए, जल्दी बंद हो जाती तो ठीक रहता।
रघुगण ने प्रणाम किया, भरत ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, विदा किया। और जब भरत जी चले तो रघुगण ने एक बड़ी अच्छी बात कही, वैसी बात को मैं कहकर कथा का विश्राम कर दूं। रघुगण ने भरत को विदा किया और आग्रह किया, प्रभु आपने अपना बनाया, एक संत अपना बना ले, एक योगी हमारे जैसे कामी विषय को अपना बना ले, ये कृपा ही तो है। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपने अपना बनाया, मेहरबानी नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी, जिस पर नहीं है हम न भूलेंगे कभी शान प्रभु जी आपका, हम न भूलेंगे कभी शान प्रभु जी आपका, हम न भूलेंगे शान प्रभु जी आपका, अपने चरणों में अपने चरणों में मेहरबानी अपने चरणों में लगा मेहरबानी अपने चरणों पे लगा दो मेहरबानी, अपने चरणों में लगाया मेहरबानी आपकी, अपने चरणों में मेहरबानी आपकी, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। हर मुराद पूरी होती है
गोविंद, हर जुबां पर आज गोविंद है कहानी आपकी, हर जुबां पर श्री राधे है कहानी आपकी, हर जुबां कथा का मध्याह्न विश्राम। आप लोग पुनः ठीक 3 बजे पांडाल में पधारी। अधिक से अधिक संख्या में आप अधिक से अधिक मेरी नहीं भगवान की कथा सुनने के लिए आइए। अब आप थोड़ी देर विश्राम करें और पुनः 3 बजे पंडाल में पधारें। केवल कृष्ण भगवान की हम भक्त और अज्ञानी, तुम कृष्ण माने वाले, कृष्ण माने वाले, विश्राम ठीक 3 बजे आप अपने अपने आसन पर पधारें। क्षमा कर दिया है, लेकिन जानबूझ करके नहीं करना चाहिए। और जान के अनजान के जो पाप हैं, इनके प्रायश्चित का सबसे सरल तरीका है ठाकुर जी के चरणों की सेवा, उनसे प्यार, अनुराग, उनका चिंतन, आराधन, और सबसे सरल उपाय है समर्पण।
हम आप दोस्त के बागी कहां बनते हैं? जब कोई अच्छा काम होता तो बोले हमने कर लिया, और बिगड़ गया तो कोई कहता हमारी वजह से बिगड़ गया। किसी ने 500 बीघा का प्लाट ले लिया या 50 बीघे का ले लिया, 50 गज का ले लिया, लोगों ने कहा भैया इतना पैसा कहां से आ गया? तो कोई नहीं कहता परमात्मा की मर्जी। बोले 50 लाख हमारे पास थे, 25 लाख बिटिया ने दे दिए, 75 लाख लड़के ने दे दिए, 75,000 बहनोई ने दे दिए, तो माने इन्हें सबने दे दिए, अपने प्लाट खरीद लिया, क्षमता नहीं थी आपकी खरीदने। अब जब तगादा हुआ तो उसमें से आधा बेच लिया। आपने लोगों ने पूछा भैया बेच क्यों लिए? बोले भगवान की मर्जी नहीं थी, खरीद लिया तब दामाद ने दे दिया, अब बिक गया। अरे कर्ज लोगे तो बिकेगा ही, तो अगर तुमने खरीदा है दामाद के देने से तो फिर उसका अदा करने में ही तो तुमने बेचा भी, उसमें भगवान बीच में कहां से आ गए? तो अच्छा जितना होता है वो हम करते हैं, और जो बिगड़ता है वो परमात्मा की खोपड़ी पर लाद देते। बस यही हमारा अपराध है। मनुष्य शरीर तब मिलता है जब 50% पूर्ण और 50% पाप। जब पाप और पूर्ण बराबर होता है तब ये नर्तन मिलता है, क्योंकि पाप ज्यादा होगा तो 84 लाख योनि, पूर्ण ज्यादा होगा तो देव योनि। तो जब पाप और पूर्ण सम हो जाता है तब हम नर्तन में आते हैं। अब अगर हम चाहें तो देवता भी बन सकते हैं, और अगर चाहें तो फिर हम 84 लाख योनियों में भटक सकते हैं, और इनसे परे भी अगर चाहे तो हम जा सकते हैं। हम परमात्मा तत्व तक पहुंच सकते हैं। कब? जब जो भी किया वो सब भगवान ने किया, इतना ही हमको करना है। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा प्रसंग खट्वांग का। खट्वांग ने मात्र 2 घड़ी में मोक्ष प्राप्त किया है, केवल 2 घड़ी में, और 1 घड़ी में 24 मिनट होते, माने 48 मिनट मोक्ष प्राप्त कर लिया। ना पूजा की, ना कहीं अगरबत्ती लगाई, बस भगवान के सामने गए और बोले तेरा तुझको अर्पण। हम आप भी तो करते हैं, मेरी समझ में सभी लोग करते हैं तेरा तुझको अर्पण। और प्रधान जी ठीक हो, तेरा तुझको अर्पण, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी स्वार्थ है। कब अर्पण करते हो? हम भी गाते हैं, आप लोग भी गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे। कब हरे? जब भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। पहले भगवान पर शर्त है कि आप हमारे संकट दूर करें तो जगदीश हरे, अगर संकट दूर न करे, लोग तो रामायण बांध के रख देते। लोग कहते हम भाई से मुकदमा जीत जाएं, अखंड रामायण कराएंगे। क्या रामायण आपको मुकदमा जितवाएगी? जिस रामायण में भगवान राम ने और भैया भरत ने चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी को फुटबॉल बना दिया, और वो भाई एक भाई से मुकदमा जीतने के लिए अखंड पाठ कराए, अगर न जीते तो बोले रामायण झूठी है पड़ी, फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो बोले सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। महाराजा खट्वांग ने कुछ भी नहीं कहा। जब इन्हें पता लगा कि मेरी मृत्यु 48वें मिनट में हो जाएगी, तो भगवान के सामने बैठे और रोकर एक ही बात कही, तेरा तुझको अर्पण। जो भी तूने दिया वो तुझे समर्पित, तू अपनी संपत्ति संभाल, और मैं जहां से आया वहीं चला। तो जो भी करें, लेकिन वही न करें अच्छा हमने और बुरा भगवान ने। अच्छा बुरा जो भी किया वो सब तेरे गोविंद ने किया है। जिस दिन ये भाव आ जाएगा उस समय तू स्वर्ग और नरक से परे हो जाएगी। और फिर भगवान के नाम में ताकत है। तुम्हारे ठाकुर जी का नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण का मतलब है पापेन कर्षिता इत स कृष्णा। जिसके चरणों का चिंतन चित्त में आते ही
चितचोर के द्वारा तेरे सारे पापों का कर्षण कर लिया जाए, उसे कहते हैं कृष्ण। अच्छा, हमने आपको बताया था, ध्यान है, आज भी बताया था, कल भी बताया था, अग्नि का काम क्या है? जलाना। अग्नि का काम जलाना है। जानकर छुओगे क्या होगा? जलोगे। और धोखे में छू लोगे तो भी जलोगे। ऐसा तो नहीं कि धोखे में छू जाए तो नहीं वो जलोगे, तो भी जलोगे। उसी प्रकार भगवान का नाम जानकर लोगे तो भी तरोगे, और धोखे में लोगे तो भी तरोगे। इस विषय में हम तुम्हें एक बहुत अच्छा इतिहास सुना रहे हैं। कान कुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पतिर अजामिला नामना नश्य सदाचारो दास्या संसर्ग दूसता। राजन कानकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। इसे आजकल कन्नौज कहते हैं। अजामिल का मतलब है अजय मिल, अजय माया। माया से निर्मित इस तन में जो जीव बैठा हुआ है यही अजामिल है। जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, वेश्याओं का साथ कर लिया, क्योंकि नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूसता, कुसंगत में पड़ गया। और मनुष्य के चरित्र का निर्माण सात से होता है। गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा, कीचे ही मिले नीच जल संगा। या आप गाते हैं, संगत से गुण जाते हैं, संगत से गुण आए, बांस फांस और मीसरी एक भाव बिकाए। कुसंगत में पड़ गया, 9 पुत्र पैदा हुए, पूर्व जन्म के संस्कार जागे, तो संत का दर्शन हुआ। पूर्व प्रारब्ध से ही संत का दर्शन होता है। कई बार हमारी आपकी बात हुई है। अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब बिन हरि कृपा, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलता हो। कब मिलेगा? जब आपके पूर्व के प्रारब्ध जाग जाएंगे। अजामिल के पूर्व प्रारब्ध का जागरण हुआ, बच्चों के माध्यम से संत मिला। अजामिल की उम्र 88 वर्ष की हो चुकी। का बेटा अब की बार जब तेरे पुत्र पैदा हो तो उसका नाम रखना नारायण। क्यों? नाम लेत भो सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन मान। सादर सुमिरन जे नर करही, उनके लिए भवसागर कितना है? ते गोपद। उनके लिए भवसागर की गहराई कितनी है? जितना गाय के खुर रख देने से गड्ढा बनता है। और फिर भी अगर डर है तो नाम ले तो भव सिंधु सुखान। डर कब तक है? जब तक नदी में पानी है, जब तक जल है नदी में तब तक डर है। और जल सूख जाए फिर कितनी भी गहरी हो, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। क्योंकि वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम, वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। भगवान का नाम कभी बेकार जाता ही नहीं। महात्माओं ने सोचा पुत्र के ही नाम रखने के कारण अगर ये याद रखता रहेगा तो इसके पाप जलते रहेंगे। 10वें पुत्र का जन्म हुआ, नारायण नाम रखा, सबसे छोटा है। अच्छा, माता पिता को छोटे बच्चे से ज्यादा स्नेह होता है, ज्यादा प्यार होता है। इतना अजामिल प्यार करता था कि जब चोरी करने जाता था तो नारायण को पीठ में बांध लेता था, साथ में सुलाता था, साथ में नहलाता था, साथ में भोजन करता था। अर्थात क्षण प्रतिक्षण अब इसके चित्त में केवल नारायण। पूर्ण 100 वर्ष की उम्र हुई, कुशासन पर लिटा दिया गया। काले काले यमदूत दिखाई पड़े, अजामिल भयभीत हो गया। उस समय पुत्र नारायण कुछ दूर खेल रहा था। इतना प्यार था कि इसे मरने की चिंता नहीं थी। इसे चिंता ये लगी कि जिन लोगों को देखकर मुझे डर लग रहा है, अगर इन लोगों को मेरा पुत्र नारायण देख लेगा तो डर जाएगा। अपने डर की चिंता नहीं थी, मेरा नारायण न डर जाए। और भगवान कहते हैं जो मेरी चिंता करते हैं, जो मेरा चिंतन करते हैं, फिर मेरा प्रथम कर्तव्य है कि हम उसके सारे बंधनों को काट दूं। भगवान का सिद्धांत है, तू मेरा एक बार नाम ले करके तो देख,
अगर संसार में तेरे नाम की पताका न फहरा दूं तो तू कहना। शिकायत तो बाद में करना, एक बार मेरे सामने रो करके तो देख। अगर तेरे जन्म जन्मांतर के आंसू न पोंछ दूं तो तू कहना। शिकायत बाद में करना, अरे कुछ हमें दे करके तो देख। इसके बाद अगर तेरे चरणों में 3 लोग 14 भुवन की संपत्ति न लुटा दूं तो तू कहना। शिकायत पहले कर रहे हो, दे कुछ नहीं रहे। तो इसने आवाज लगाई, दूरे क्रीडना का शक्तम पुत्रम नारायणम हयम। पुत्र नारायण दूर खेला, चिल्लाया दूर चले जाओ, नारायण दूर जाओ, कहीं तुम्हें डर न लग जाए। कब तक यमदूतों ने फांसी का फंदा फेंका, गले में फंदा पड़ा, एक बार कर्षण किया, अजामिल के प्राण खिंचने लगे, रोने लगा, चिल्ला, इतना रोया कि इसके जीवन के जो पाप थे वो सब प्रायश्चित के आंसुओं में धुल गए। क्योंकि अब इसके चित्त में नारायण के अलावा कुछ रहा ही नहीं। अपने 9 पुत्रों को भूल गया, पत्नी को भूल गया, सब कुछ भूल गया, केवल इसे नारायण का चिंतन रह गया, केवल नारायण का स्मरण रहा। रोया, आवाज लगाई, ओ नारायण, ओ नारायण, इनको छाती से इधर करूं, ओ नारायण, ओ नारायण, इस दीनहीन की खबर करूं, ओ नारायण। मुझे भय लग रहा है, मेरे प्राण निकल रहे, बड़ी जल्दी जल्दी बुला रहे, नारायण नारायण नारायण। तो भर तुर नाम महाराज, पार्षदा से शाश्वतन। इससे ज्यादा और दया कौन कर सकता है। बुला रहा है अपने पुत्र को, नाम नारायण का भगवान के कान में पड़ा, सब कुछ भूल गए। इससे ज्यादा और कोई दया करने वाला नहीं है। पार्षदों को बुलाया और कहा, जाओ मेरे भक्त अजामिल को लेकर आओ। निशम्य मृमानस्य ब्रूतो हर कीर्तनम। भगवान को ऐसा लगा जैसे मेरे नाम का कीर्तन कर रहा हो। ये पार्षदों को भेज दिया, जिन्होंने जाकर के यमदूतों से वार्ता की, ये भगवान के धाम जाए। यमदूतों ने कहा, भैया इन्हें जीवन भर पाप किया है, अधर्म अन्याय किया है, और आप कह रहे हैं भगवान के धाम जाएगा। अरे इसे तो नरक में जाना है। बोले नरक स्वर्ग जाना है, इसका निर्धारण कौन करता है। यमदूतों, ये जानते हो कि तुम जो कर रहे हो ये पाप है कि पुण्य है। इस समय ये कथा हो रही है, ये पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है, किसी को पता है। ये विभाजन करता है वेद। वेद जो बताता है उसे ही हमें आपको मानना पड़ता है। वेद ये कहता है कि जो अनुष्ठान हो रहा है ये पुण्य है, ये अनुष्ठान हो रहा है ये धर्म है, इससे मानव का कल्याण होता है। और अगर उसमें ये लिखा होता कि इससे अकल्याण होता तो हमें आपको कहना पड़ता कि कल्याण होगा। क्योंकि वेद ये मर्यादा बनाते हैं कि क्या पुण्य है और क्या पाप है। अच्छा ये बताओ, जब पाप और पुण्य की व्याख्या वेद करते हैं तो वेद किसका स्वरूप है, वेद किसका रूप है। यमदूत बोले, महाराज वेद नारायण का स्वरूप है, नारायण स्वरूप वेद, वेद स्वरूप नारायण। और जब नारायण स्वरूप वेद है तो ये नाम किसका ले रहा है। तब तो ये पाप और पुण्य से परे हो गया, क्योंकि तो नारायण नाम ले रहा, नारायण से वेद बने हैं, तो वेदों से भी ये परे हो गया। और जो वेदों से परे हो गया उसे स्वर्ग नरक छोड़िए, वो भगवान के धाम का अधिकारी है। मारपीट कर पार्षदों को भगा दिया और ये अजामिल ने तुरंत पैर पकड़ लिए। अब प्रभु मुझे ज्ञान हो गया है, थोड़ा समय दे दीजिए, मैंने जो अपराध किया है इसका प्रायश्चित कर लो। पार्षदों से समय ले लिया और जाकर कन्नौज में गंगा जी के किनारे बैठकर ये उत्कृष्ट साधना की कि अजामिल को भगवान के पार्षद बनने का गौरव मिल गया। अब जरा सोचिए, जीवन भर जिसने अधर्म अन्याय पाप किया है, लेकिन वो सारे अन्याय धर्म उसने